कारमन लाइन का नाम सुना है? मीन सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर जहां एयर स्पेस खत्म हो जाता है और आउटर स्पेस शुरू होता है, उस लाइन को बोलते हैं कारमन लाइन। पर कारमन लाइन या इस डिमार्केशन की ज़रूरत क्यों थी? इसे कब और किसने डिमार्केट किया? और ऐसे बहुत से इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे कारमन लाइन के बारे में आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी क्लियरली नहीं बता सकता है कि हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ एंड हो रहा है और कहाँ आउटर स्पेस स्टार्ट हो रहा है। एटमॉस्फेयर या हम कहें एयर स्पेस हाइट बढ़ने पर धीरे धीरे थिन आउट होता जाता है, एकदम से इसका कहीं एंड नहीं होता। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहाँ अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा हो और आउटर स्पेस स्टार्ट हो रहा हो। इंटरनेशनल रिकॉर्ड कीपिंग बॉडी FAI यानी फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग अर्थ एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस की बाउंड्री मीन सी लेवल के 100 किलोमीटर ऊपर सेट की गई है। इसे कहते हैं कारमन लाइन, पर इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसका कारण भी यही है कि एटमॉस्फेयर हमारा धीरे धीरे थिन आउट होता है और एकदम से कहीं एंड नहीं हो रहा है। एटमॉस्फेयर की लेयर्स अगर हम देखें तो सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फियर, जो कि ग्राउंड से ट्रोपोपॉज तक एक्सटेंड करती है। उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर अबाउट 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। कारमन लाइन मीजोस्फियर से अबाउट 10 to 15 किलोमीटर ऊपर थर्मोस्फियर में सेट की गई है। इस लाइन से नीचे एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं और इसके ऊपर स्पेसक्राफ्ट। 1950s तक साइंटिस्ट को बेसिक्स पता थे कि एरोनॉटिक्स यानी कि एरियल एक्टिविटीज़ या एयरक्राफ्ट्स के लिए हमें एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, वहीं एस्ट्रोनॉटिक्स के लिए एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं होती है। और उनको ये भी बेसिक्स पता थे कि धीरे धीरे हाइट बढ़ने पर एयर की डेंसिटी कम होती जाती है और एटमॉस्फेयर धीरे धीरे थिन आउट होता जाता है। थियोडोर वॉन कारमन एक हंगेरियन अमेरिकन इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे। उन्हें एस्ट्रोनॉटिक्स और एरोनॉटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। उन्होंने इन दोनों को सेपरेट करने के लिए काफ़ी कैलकुलेशंस करी और उसके बाद एक डिमार्केशन दिया था 100 किलोमीटर्स का। इनके नाम पर इसको कहा गया कारमन लाइन। इस लाइन के दो मेन पर्पस हैं। एक तो एयरप्लेन की रेगुलेटरी बाउंड्री डिसाइड करती है ये लाइन। कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट्स को इस हाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इसके ऊपर जाने पर उन्हें प्रोपल्जन सिस्टम्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ अर्थ के एटमॉस्फेयर से जनरेट होने वाला लिफ्ट उन्हें नहीं मिल पाएगा। दूसरा, ये लीगल पर्पस भी सर्व करती है। आउटर स्पेस में कोई नेशनल बॉर्डर्स नहीं होते हैं जहां ह्यूमन लॉज अप्लाई किए जा सके, तो ये कारमन लाइन एयर स्पेस पर नेशनल ओनरशिप क्लेम करने में हेल्प करती है। साथ ही क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी कारमन लाइन को स्पेस की बाउंड्री मानती है, तो वो ह्यूमंस जो 100 किलोमीटर्स के ऊपर फ्लाई करके आते हैं उन्हें फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एस्ट्रोनॉट विंग्स देती है। मतलब कि ये बाउंड्री ये भी डिसाइड करने में हेल्प करती है कि कौन एस्ट्रोनॉट कहलाएगा। जो भी ह्यूमंस इस लाइन के इस बाउंड्री के बियॉन्ड ट्रैवल करके आएंगे उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।